परशुराम जयंती। परशुराम जयंती हिंदू पंचांग के बैसाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। इसे परशुराम द्वादशी भी कहा जाता है। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की रात में पहले पहर में भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसलिए यह जयंती तृतीया तिथि के प्रथम पहर में मनाई जाती है। राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और भृग्यविषी जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे। परशुराम भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वह एक परम ज्ञानी तथा महान योद्धा थे। इन्हीं के जन्म दिवस को परशुराम जयंती के रूप में संपूर्ण भारत में बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर देश भर में हवन, पूजन, भोग एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है तथा परशुराम जी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में भगवान परशुराम को मनाने वाली सभी हिंदू ब्राह्मण वर्ग के लोग भारी से भारी संख्या में शामिल होते हैं। इस दिन व्रत करने और पर्व मनाने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कुछ लोग इस दिन उपवास रखकर वीर एवं निडर ब्राह्मण रूप भगवान परशुराम की तरह पुत्र की कामना करते हैं। वे मानते हैं कि परशुराम जी के आशीर्वाद से उनका पुत्र पराक्रमी होगा। वहार पुराण के अनुसार इस दिन उपवास रखने एवं परशुराम को पूजने से अगले जन्म में राजा बनने का योग प्राप्त होता है। परंपरा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियों का अनेक बार विनाश किया। क्षत्रियों के अहंकार पूर्ण दमन से विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए इनका जन्म हुआ था। परशुराम ने शस्त्र विद्या द्रोणाचार्य से सीखी थी। परशुराम कुंड लोहित जिला अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में अपनी माता का वध करने के बाद परशुराम ने यहाँ स्नान कर अपने पाप का प्रायश्चित किया था। परशुराम शब्द का अर्थ। परशुराम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परशु अर्थात कुल्हाड़ी तथा राम, इन दो शब्दों को मिलाने पर कुल्हाड़ी के साथ राम अर्थ निकलता है। जैसे राम भगवान विष्णु के अवतार है, उसी प्रकार परशुराम भी विष्णु के अवतार है। इसलिए परशुराम को भी विष्णु जी तथा राम जी के समान शक्तिशाली माना जाता है। परशुराम के अनेक नाम हैं। इन्हें रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, भृगुवंशी, ऋषि भृगु के वंशज, जमदग्नि के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। परशु प्रतीक है पराक्रम का, राम प्राय है सत्य सनातन का। इस प्रकार परशुराम का अर्थ हुआ पराक्रम के कारक और सत्य के धारक। शास्त्र उक्त मान्यता तो यह है कि परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, अतः उनमें अपाद मस्तक विष्णु ही प्रतिबिंबित होते हैं। परंतु परशु में भगवान शिव समाहित हैं और राम में भगवान विष्णु। इसलिए परशुराम अवतार भले ही विष्णु के हो, किंतु व्यवहार में समन्वित रूप विष्णु शिव का है। इसलिए परशुराम दरअसल शिवहरि है। पिता जमदग्नि और माता रेणुका ने तो अपने पांचवें पुत्र का नाम राम ही रखा था, लेकिन तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न करके उनके दिव्य अस्त्र परशु, फरसा या कुठार प्राप्त करने के कारण वे राम से परशुराम हो गए। परशु प्राप्त किया गया शिव से। शिव संहार के देवता हैं। परशु संहारक है क्योंकि परशु शस्त्र है। राम प्रतीक है विष्णु के। विष्णु पोषण के देवता है, अर्थात राम यानी पोषण रक्षण का शास्त्र। शस्त्र से ध्वनित होती है शक्ति, शास्त्र से प्रतिबिंबित होती है शांति। शस्त्र की शक्ति यानी संहार, शास्त्र की शांति अर्थात संस्कार। तो परशुराम दरअसल परशु के रूप में शस्त्र और राम के रूप में शास्त्र का प्रतीक है। एक वाक्य में कहूँ तो परशुराम शस्त्र और शास्त्र के समन्वय का नाम है। संतुलन जिसका पैगाम है। अक्षय तृतीया को जन्मे हैं, इसलिए परशुराम की शस्त्र शक्ति भी अक्षय है और शस्त्र संपदा भी अनंत है।
विश्वकर्मा के अभिमंत्रित 2 दिव्य धनुषों की प्रत्यंचा पर केवल परशुराम ही बाण चढ़ा सकते थे। यह उनकी अक्षय शक्ति का प्रतीक था, यानी शस्त्र शक्ति का। पिता जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का उन्होंने वध किया। यह पढ़कर सुनकर हम अचक्का जाते हैं, अनमने हो जाते हैं, लेकिन इसके मूल में छिपे रहस्य को, सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते। यह तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी पुत्र अपने पिता के आदेश पर अपनी माता का वध नहीं करेगा। फिर परशुराम ने ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर हमें परशुराम के परशु में नहीं, परशुराम के राम में मिलता है। आलेख के आरंभ में ही राम की व्याख्या करते हुए कहा जा चुका है कि राम प्राय है सत्य सनातन का। सत्य का अर्थ है सदा नैतिक, सत्य का अभिप्राय है दिव्यता, सत्य का आशय है सतत सात्विक सत्ता। परशुराम दरअसल राम के रूप में सत्य के संस्करण है, इसलिए नैतिक युक्ति का अवतरण है। यह परशुराम का तेज, ओज और शौर्य ही था कि कार्तवीर्य सहस्त्र अर्जुन का वध करके उन्होंने अराजकता समाप्त की और नैतिकता और न्याय का ध्वज आरोहण किया। परशुराम का क्रोध मेरे मत में रचनात्मक क्रोध है। जैसे माता अपने शिशु को क्रोध में थप्पड़ लगाती है, लेकिन रोता हुआ शिशु उसी माँ के कंधे पर आराम से सो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी माँ का क्रोध रचनात्मक है। परशुराम ने अन्याय का संहार और न्याय का सृजन किया। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा, हनुमान और विभीषण की भांति परशुराम भी चिरजीवी है। परशुराम जन्म कथा। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में महिष्मती नगरी पर हैषवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। वह बहुत अत्याचारी शासक था। सहस्त्र भाव कार्तवीर्य अर्जुन ने अनेक प्रकार की सेवा शुश्रूषा पर भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय को प्रसन्न कर उनसे 1000 भुजाएं तथा युद्ध में अप्रज्ञ रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। जब क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो पृथ्वी माता भगवान विष्णु के पास गई और अत्याचारियों का नाश करने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी को वचन दिया कि वह धर्म की स्थापना के लिए महर्षि जमदग्नि के पुत्र के रूप में अवतार लेकर अत्याचारियों का सर्वनाश करेंगे। ऋषि जमदग्नि सप्तऋषि में से एक ऋषि थे। इस प्रकार भगवान परशुराम रूप में जन्म लेते हैं। जमदग्नि वह रेणुका की 5वीं संतान रूप में परशुराम जी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इनके 4 बड़े भाई रूमनवंत, सुपेशन, विश्व और विश्वावसु थे। एक बार वह वन में आखेट के लिए गया और भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी के आश्रम में जा पहुंचा। यहाँ मुनि के आश्रम में कामधेनु गाय के प्रताप से मुनि का ऐश्वर्य देखकर वह चकित रह गया तथा बलपूर्वक उसे छीनकर अपने साथ ले गया। जब भगवान परशुराम आश्रम लौटे तो पिता से सहस्त्र भाव की घृष्टता जाने। तब परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन को उसके नगर में प्रवेश करने से पूर्व ही रोककर उससे युद्ध किया और उसका वध कर दिया। जब कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को पता चला तो उन्हें परशुराम की अनुपस्थिति में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। तब माता रेणुका ने अपने पुत्र का आह्वान किया। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया एवं परशुराम ने क्रोध में सभी क्षत्रियों को मारने एवं पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं की तानाशाही से मुक्त कराने की शपथ ले ली। इस पर भगवान परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए थे। अंत में महर्षि ऋषिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका और तब परशुराम जी ने कश्यप ऋषि को पृथ्वी का दान कर दिया और स्वयं महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगते हैं। वहाँ उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की। तब से लेकर आज तक महेंद्रगिरी को परशुराम का निवास स्थान माना जाता है। महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है।
वैदिक काल के अंत के दौरान परशुराम अयोध्या से सन्यासी बन गए थे। उन्होंने कई जगह अपनी तपस्या आरंभ की। उड़ीसा के महेंद्रगिरी में तो आज भी उनकी उपस्थिति मानी जाती है। पुराणों में प्रसिद्ध संत व्यास, कृपा, अश्वत्थामा के साथ साथ परशुराम को भी कलयुग में ऋषि के रूप में पूजा जाता है। उन्हें 8वें मानव अवतार के रूप में सप्तऋषि के रूप में गिना जाता है। मानवता के रक्षक भगवान परशुराम जी ने साक्षात नारायण रूप भगवान श्री राम को धनुष प्रदान किया, जिससे उन्होंने असुरों का वध किया। भारतीय वैदिक सनातक संस्कृति सदैव से ही यज्ञप्राण्य रही है। महर्षि परशुराम का वास्तविक नाम तो राम ही था, जिस वजह से यह भी कहा जाता है कि राम से पहले भी राम हुए हैं। परशुराम भारद्वाज एवं कश्यप गोत्र के कुलगुरु भी माने जाते हैं। भगवान परशुराम जी शास्त्र एवं शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। प्राणी मात्र का हित ही उनका सर्वोपरि लक्ष्य रहा। परशुराम जी तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी महापुरुष रहे। परशुराम जी अन्याय का निरंतर विरोध करते रहे। उन्होंने दुखियों, शोतियों और पीड़ितों की हर प्रकार से रक्षा एवं सहायता की। परशुराम जी धर्म, न्याय एवं सामाजिक समानता के साक्षात विग्रह है। जब जब भी समाज के गरीब, असहाय, शोषित वर्ग पर अत्याचार हुआ, तब तब परशुराम जी ने प्रजा को दुख पहुंचाने वाली अत्याचारी शासक वर्ग को दंडित किया और पृथ्वी पर से पापियों का नाश किया। भगवान परशुराम का इतिहास कथा। परशुराम वीरता के साक्षात उदाहरण थे। वे अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। एक बार परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका पर क्रोधित हुए। रेणुका एक बार मिट्टी के घड़े को लेकर पानी भरने नदी किनारे गई, किंतु नदी किनारे कुछ देवताओं के आने से उन्हें आश्रम लौटने में देरी हो गई। ऋषि जमदग्नि ने अपनी शक्ति से रेणुका के देर आने का कारण जान लिया और वे उन पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को बुलाकर अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी, किंतु ऋषि के चारों पुत्र वासु, विश्वा, वासु, भ्रुधृण्य, भृतकर्ण ने अपनी माता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हुए अपने पिता की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। इससे ऋषि जमदग्नि ने क्रोधवश अपने सभी पुत्रों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपना शस्त्र फरसा उठाया और उनके चरणों में सिर निभाकर तुरंत ही अपनी माता रेणुका का वध कर दिया। इस पर जमदग्नि अपने पुत्र से संतुष्ट हुए व उन्होंने परशुराम से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने बड़ी ही चतुराई एवं विवेक से अपनी माता रेणुका तथा अपने भाइयों के प्रेमवश होकर सभी को पुनः जीवित करने का वरदान मांग लिया। उनके पिता ने उनके वरदान को पूर्ण करते हुए पत्नी रेणुका तथा चारों पुत्रों को फिर से नवजीवन प्रदान किया। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए। परशुराम ने अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम एवं समर्पण की मिसाल कायम की। एक बार भगवान परशुराम जी और गौरी नंदन गणेश जी के साथ हुए युद्ध में भगवान गणेश जी का एक दांत टूट गया था, जिससे वे एक दंत कहलाए। सादापने ऋषि के आश्रम में जाकर परशुराम महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान श्री हरि विष्णु जी के 10वें कलिक अवतार में भी भगवान परशुराम जी उन्हें वेद वेदांग की शिक्षा प्रदान करेंगे। अजर अमर अविनाशी भगवान परशुराम जी अष्ट चिरंजीवियों में शामिल है। परशुराम जी की त्रेता युग के दौरान रामायण में तथा द्वापर युग के दौरान महाभारत में अहम भूमिका है। उन्होंने महाभारत के महान योद्धाओं भीष्म पितामह तथा कर्ण को शस्त्र शास्त्र की विद्या प्रदान की। रामायण में सीता के स्वयंवर में भगवान राम द्वारा शिवजी का पिनाक धनुष तोड़ने पर परशुराम सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। इनका पावन चरित्र महाभारत, रामायण तथा अष्टादश पुराणों में प्राप्त होता है।
भगवान परशुराम साक्षात भगवान विष्णु है तथा साक्षात रुद्र रूप है और अपने भक्तों को कल्याणार्थ महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वह शस्त्र एवं शास्त्र ज्ञान के ज्ञाता तपोनिधि भगवान परशुराम जी की जयंती पर शुद्ध हृदय भक्त उनका पूजन कर उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान परशुराम का अस्त्र। परशुराम का मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी माना जाता है। इसे फारसा परशु भी कहा जाता है। परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्मे तो थे, परंतु उनमें युद्ध आदि से अधिक रुचि थी। इसलिए उनके पूर्वज च्यवना भृगु ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की आज्ञा दी। अपने पूर्वजों की आज्ञा से परशुराम ने शिवजी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने हाथ जोड़कर शिवजी की वंदना करते हुए शिवजी से दिव्य अस्त्र तथा युद्ध में निपुण होने की कला का वर मांगा। शिवजी ने परशुराम को युद्ध कला में निपुणता के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब परशुराम ने उड़ीसा के महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर शिवजी की कठिन एवं घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से एक बार फिर शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान देते हुए कहा कि परशुराम का जन्म धरती के राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है। इसलिए भगवान शिवजी ने परशुराम को देवताओं के सभी शत्रु, दैत्य, राक्षस तथा दानवों को मारने में सक्षमता का वरदान दिया। परशुराम युद्ध कला में निपुण थे। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले ज्ञानी पंडित कहते हैं कि धरती पर रहने वालों में परशुराम और रावण के पुत्र इंद्रजीत को ही सबसे खतरनाक, अद्वितीय और शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपत्र अस्त्र प्राप्त थे। परशुराम शिवजी के उपासक थे। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कला कालिप्ययटु की शिक्षा शिवजी से प्राप्त की। शिवजी की कृपा से उन्हें कई देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए थे। विजय उनका धनुष कमान था तो उन्हें शिवजी ने प्रदान किया था। परशुराम मंदिर। भारत में कई जगह परशुराम के मंदिर स्थित हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। परशुराम मंदिर अटरीला जिला कुडापा आंध्र प्रदेश। परशुराम मंदिर सोहनाग सलेमपुर उत्तर प्रदेश। अखनूर जम्मू और कश्मीर। कुंभलगढ़ राजस्थान। मुहगढ़ महाराष्ट्र। परशुराम मंदिर पीतम्बरा कुल्लू हिमाचल प्रदेश। जनपद हिल इंदौर मध्य प्रदेश। इससे भी कई लोग परशुराम का जन्म स्थान मानते हैं।